ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व अध्याय 752 से 754। अध्याय 752। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में जाकर सबसे मिलना और वसुदेव जी के पूछने पर महाभारत युद्ध का वृतांत सुनाना। जन्मेजय ने कहा, विप्रवर, उत्तंक को वरदान देकर महान यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, उत्तंक को वरदान देकर अपने शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा वे सात्यकी के साथ फिर अपनी पुरी की ओर ही चल दिए और मार्ग में अनेकों सरोवर, नदियां, वन तथा पर्वत लांघकर परम रम्य द्वारका नगरी में पहुंच गए। उस समय वहां रैवतक पर्वत पर कोई बड़ा भारी उत्सव मनाया जा रहा था। सात्यकी को साथ लिए भगवान श्री कृष्ण भी उस महोत्सव में पधारे। उस समय रैवतक पर्वत नाना प्रकार के अद्भुत रत्नों, उनकी निधियों, सुंदर सुवर्ण की मालाओं, भांति भांति के पुष्पों, वस्त्रों और कल्प वृक्षों से अलंकृत किया गया था। वृक्ष के आकार में सजाए हुए सोने के दीप उस स्थान की शोभा को और भी उद्दीप्त कर रहे थे। वहां की गुफाओं और झरनों के स्थानों में दिन का सा प्रकाश हो रहा था। वहां दीनों, अंधों और अनाथों को निरंतर दान दिया जाता था। इससे उस पर्वत का वह परम कल्याणमय उत्सव बड़ी शोभा पा रहा था। उस पर्वत पर पुण्य अनुष्ठान के लिए अनेकों घर बने हुए थे, जिनमें पुण्यात्मा पुरुष निवास करते थे। उन पुण्य ग्रहों के कारण रैवतक गिरी की देवलोक के समान शोभा हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण के आ जाने से तो वह इंद्र भवन को भी मात करने लगा। तदनंतर सबसे मिलकर और सबके द्वारा सम्मानित हो भगवान श्री कृष्ण और सात्यकी अपने अपने भवन को गए। भगवान बहुत दिनों तक प्रदेश में रहने के बाद घर लौटे थे, इसलिए उनका चित्त बहुत प्रसन्न था। उस समय उनके पास भोज, वृष्टि और अंधक वंशी वीर मिलने के लिए गए। उन्होंने सबका आदर सत्कार करके उनकी कुशल पूछी और प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उन दोनों ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया और मीठे वचनों से सांत्वना दी। इसके बाद सभी वृषणिवंशी उनको घेर कर बैठ गए। महातेजस्वी श्री कृष्ण जब हाथ पैर धोकर विश्राम ले चुके तो पिता के पूछने पर उन्होंने महाभारत की सारी घटना उनसे कह सुनाई। वसुदेव जी ने पूछा, बेटा, मैं प्रतिदिन बातचीत के प्रसंग में लोगों के मुंह से सुनता रहा हूँ कि महाभारत युद्ध बड़ा अद्भुत हुआ था, परंतु तुम तो उसे अपनी आंखों देख आए हो और उसके स्वरूप से भी भली भांति परिचित हो, इसलिए मुझसे उसका यथार्थ वर्णन करो। महात्मा पांडवों का भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और शल्य आदि के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ था तथा दूसरे दूसरे देशों के रहने वाले जो अस्त्र विद्या में निपुण क्षत्रिय वीर थे, उन्होंने किस तरह युद्ध किया था। पिता के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण अपनी माता के सामने ही कौरव वीरों की मृत्यु से संबंध रखने वाली कथा सुनाने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, महाभारत युद्ध में काम आने वाले क्षत्रिय महात्माओं के कर्म बड़े अद्भुत हैं। यदि विस्तार के साथ वर्णन किया जाए तो 100 वर्षों में भी उनकी समाप्ति नहीं हो सकती, इसलिए मैं थोड़े में मुख्य मुख्य बातें बता रहा हूँ, उन्हें सुनिए। जैसे इंद्र देवताओं की सेना के अधिनायक हैं, उसी प्रकार भीष्म जी कौरव वीरों के सेनापति बनाए गए थे। उनके अधीन 11 अक्षौहिणी सेना थी। पांडव पक्ष की 7 अक्षौहिणी सेना के अधिनायक शिखंडी थे। सव्यसाची अर्जुन उनकी रक्षा में रहा करते थे। कौरव और पांडवों में 10 दिनों तक बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ। 10वें दिन शिखंडी ने अर्जुन की सहायता से भीष्म जी को अपने बहुत से बाणों का निशाना बनाया। उनसे घायल होकर भीष्म जी बाण शैया पर पड़ गए। जब तक दक्षिणायन रहा है, वे मुनि व्रत का पालन करते हुए शरशैया पर सोते रहे हैं। उत्तरायण आने पर ही उन्होंने मृत्यु स्वीकार की है। भीष्म जी के घायल हो जाने के बाद अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण कौरव पक्ष के सेनापति बनाए गए। उस समय मरने से बची हुई 9 अक्षौहिणी सेना उन्हें सब ओर से घेर कर खड़ी थी। वे स्वयं तो युद्ध का हौसला रखते ही थे, कृपाचार्य और कर्ण भी उनकी रक्षा के लिए सावधान रहते थे। इधर महान अस्त्रवेता धृष्टद्युम्न पांडव सेना के अधिनायक हुए और भीमसेन उनकी रक्षा करने लगे।
पांडव सेना से घिरे हुए महामनस्वी वीर धृष्टद्युम्न ने द्रोण के द्वारा अपने पिता के अपमान का स्मरण करके उन्हें मार डालने के लिए युद्ध में बड़ा भारी पराक्रम दिखाया। धृष्टद्युम्न और द्रोण के उस भीषण संग्राम में नाना दिशाओं से आए हुए वीर राजा अधिक अधिक संख्या में मारे गए। उन दोनों का वह दारुण युद्ध 5 दिनों तक चलता रहा। अंत में द्रोणाचार्य बहुत थक गए और धृष्टद्युम्न के हाथ से उनकी मृत्यु हो गई। द्रोण के मारे जाने पर दुर्योधन की सेना का नेतृत्व कर्ण के हाथ में आया। वह मरने से बची हुई 5 अक्षौहिणी सेनाओं से घिरकर युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ। उस समय पांडवों के पास 3 अक्षौहिणी सेना शेष थी, जिसकी रक्षा अर्जुन कर रहे थे। कर्ण 2 दिन तक युद्ध करता रहा और दूसरे दिन आग में कूदकर जलने वाले पतंगों की तरह अर्जुन से भिड़कर मारा गया। कर्ण की मृत्यु से कौरवों का उत्साह नष्ट हो गया। वे अपनी शक्ति खो बैठे और 3 अक्षौहिणी सेनाओं से घिरे हुए मध्यराज शल्य को सेनापति बनाकर मैदान में आए। पांडवों के भी बहुत से सैनिक और वाहन नष्ट हो गए थे। उनमें भी अब उत्साह नहीं रह गया था, तो भी वे शेष बची हुई एक अक्षौहिणी सेना से घिरे हुए युधिष्ठिर को आगे करके शल्य का सामना करने के लिए बढ़े। गुरुराज युधिष्ठिर ने दोपहर होते होते अत्यंत दुष्कर पराक्रम दिखाकर मध्यराज शल्य को मार गिराया। शल्य के मारे जाने पर अमित पराक्रमी महामना सहदेव ने कलह की नींव डालने वाले शकुनी को यमलोक का अतिथि बनाया। उसकी मृत्यु हो जाने पर राजा दुर्योधन बहुत दुखी हो गया। उसके बहुत से सैनिक युद्ध में काम आ चुके थे, इसलिए वह अकेला ही हाथ में गदा लेकर रणभूमि से भाग निकला। इधर महाप्रतापी भीमसेन क्रोध में भरकर उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने द्वैपायन नामक हृद में पानी के भीतर छिपे हुए दुर्योधन का पता लगा लिया और मरने से बची हुई सेना के द्वारा उस पर चारों ओर से घेरा डाल दिया। फिर पांचों पांडव बड़ी प्रसन्नता के साथ तालाब में बैठे हुए दुर्योधन के पास जा पहुंचे। उस समय भीमसेन ने उसे अपने वाग बाणों के द्वारा खूब पीड़ित किया। उनके कटु वचनों से व्यथित होकर वह पानी के बाहर निकल आया और हाथ में गदा ले युद्ध के लिए तैयार हो गया। तब महाबली भीमसेन ने सब राजाओं के देखते देखते पराक्रम करके उसे मार डाला। तदनंतर जब पांडवों की सेना अपनी छावनी में निश्चिंत सो रही थी, उसी समय द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता के वध को न सह सकने के कारण आक्रमण किया और सबको सोते में ही मार डाला। इस घमासान में पांडवों के पुत्र, सैनिक और मित्र सब काल के ग्रास बन गए। मेरे और सात्यकी के साथ केवल 5 पांडव बचे हुए हैं। कौरवों के पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा जीवित हैं। पांडवों का आश्रय लेने के कारण धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु की भी जान बच गई है। बंधु बांधवों सहित कौरवराज दुर्योधन के मारे जाने पर विदुर और संजय धर्मराज युधिष्ठिर के आश्रय में आ गए हैं। इस प्रकार वह युद्ध 18 दिनों तक जारी रहा है। उसमें जो राजा मारे गए हैं, उन्हें स्वर्ग का निवास प्राप्त हुआ है। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, रोंगटे खड़े कर देने वाली उस कथा को सुनकर विष्णुवंशी लोग दुख शोक से व्याकुल हो गए। अध्याय 753। श्री कृष्ण का वसुदेव जी को अभिमन्यु वध का हाल सुनाना और व्यास जी का उत्तरा तथा अर्जुन को समझाकर युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने की आज्ञा देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पिता के सामने महाभारत युद्ध का वृतांत सुनाते समय महाबुद्धिमान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु वध के प्रसंग को जानबूझकर छोड़ दिया। उन्होंने सोचा, पिताजी अपने नाती की मृत्यु का महान अमंगलजनक समाचार सुनकर कहीं दुख शोक में डूब ना जाएं, इनका अनिष्ट ना हो जाए, इसी से वह प्रसंग नहीं सुनाया। किंतु सुभद्रा ने जब देखा कि मेरे पुत्र के निधन का समाचार इन्होंने नहीं बताया, तो उसने याद दिलाते हुए कहा, भैया, मेरे अभिमन्यु के वध की बात भी तो बता दो। इतना कहकर वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी। अपने नाती अभिमन्यु के मरने का समाचार जानकर वसुदेव जी भी दुख और शोक से व्याकुल हो उठे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, बेटा, तुम मेरे दोहित्र के मरने का हाल क्यों नहीं बताते? उसकी आंखें तुम्हारे ही जैसी सुंदर थी। हाय, तुम्हारे रहते हुए वह शत्रुओं के हाथ से कैसे मारा गया? जान पड़ता है, समय पूरा होने के पहले मनुष्य के लिए मरना बहुत ही कठिन होता है। तभी तो ये दारुण समाचार सुनकर भी दुख से मेरे हृदय के सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। कहीं युद्ध से पीठ दिखाकर तो वह नहीं मारा गया? मरते समय उसका मुख भय से विकृत तो नहीं हो गया था? कृष्ण, वह महान तेजस्वी बालक
अपने बाल स्वभाव के अनुसार मेरे सामने विनीत भाव से अपनी वीरता की प्रशंसा किया करता था। द्रोण भीष्म और महाबली कर्ण के साथ लोहा लेने का हौसला रखता था। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य आदि ने मिलकर उस बालक को कपट पूर्वक मार डाला हो। जन्मेजय इस प्रकार अत्यंत दुखित होकर जब वसुदेव जी नाना प्रकार से विलाप करने लगे तो उनकी अवस्था देखकर श्री कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। वे सांत्वना देते हुए कहने लगे, पिताजी, अभिमन्यु ने संग्राम में आगे रहकर लोहा लिया और कभी भी अपना मुख विकृत नहीं किया। उस दुस्तर युद्ध में उसने कभी पीठ नहीं दिखाई। लाखों राजाओं के समूह को मौत के घाट उतारकर वह द्रोण और कर्ण का सामना करने लगा। उन दोनों से लड़ते लड़ते जब बहुत थक गया तब दुशासन के पुत्र ने उसके ऊपर विजय पाई। वह अकेला ही व्यूह में लड़ रहा था। यदि निरंतर उसे एक एक वीर के ही साथ लोहा लेना पड़ता तो वज्रधारी इंद्र भी उसको मार नहीं सकते थे, किंतु वहां तो बात ही दूसरी हो गई। अर्जुन संशप्तकों के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि से बहुत दूर हट गए थे। इस अवसर से लाभ उठाकर उस क्रोध में भरे हुए बालक को द्रोणाचार्य आदि कई वीरों ने मिलकर चारों ओर से घेर लिया। तथापि वह शत्रुओं का बड़ा भारी संहार करके दुशासन कुमार के हाथ से मारा गया। महामते, अभिमन्यु को निश्चय ही स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है, अतः आप उसके लिए शोक ना कीजिए। पवित्र बुद्धि वाले साधु पुरुष संकट में पड़ने पर भी शोक से अधीर नहीं होते। जिसने इंद्र के समान पराक्रमी द्रोण, कर्ण आदि वीरों का युद्ध में डटकर मुकाबला किया, उसे स्वर्ग की प्राप्ति क्यों नहीं होगी। इसलिए आप शोक त्याग दीजिए। शत्रुओं के नगरों पर विजय पाने वाला वीरवर अभिमन्यु शस्त्राघात से पवित्र हुई उत्तम गति को प्राप्त हुआ है। उसके मरने पर यह मेरी बहन सुभद्रा जब दुख से व्याकुल होकर कुररी की भांति विलाप करने लगी तो कुंती ने शनै शनै उसे समझाते हुए कहा, सुभद्रे, श्री कृष्ण, सात्यकी और अर्जुन का लाडला अभिमन्यु काल की प्रेरणा से ही युद्ध में मारा गया है। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले मनुष्यों का धर्म ही ऐसा है, उन्हें एक ना एक दिन मृत्यु के वश में होना ही पड़ता है। इसलिए शोक ना करो। यदुनंदिनी, तुम्हारा दुर्जय पुत्र परम उत्तम गति को प्राप्त हुआ है। बेटी, तुम महात्मा क्षत्रियों के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो, अतः शोक त्याग दो। तुम्हारी पुत्र वधु उत्तरा गर्भवती है, इसकी ओर देखकर चिंता छोड़ दो। ये शीघ्र ही अभिमन्यु के पुत्र को जन्म देने वाली है। इस प्रकार इसे समझा बुझाकर कुंती ने अभिमन्यु के श्राद्ध की तैयारी कराई। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन और नकुल सहदेव को आज्ञा देकर नाना प्रकार के दान करवाए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को बहुत सी गौवें दान देकर विराट कुमारी उत्तरा से कहा, बेटी, अब तुम अपने पति के लिए अधिक शोक ना करो, अपने गर्भ के बालक की रक्षा पर ध्यान दो। यूं कहकर कुंती देवी चुप हो गई। इस समय उनकी आज्ञा से ही मैं सुभद्रा को अपने साथ ले आया हूँ। पिताजी, इस प्रकार आपके नाती की मृत्यु हुई है, अब आप उसके लिए मन में शोक संताप ना कीजिए। अपने पुत्र श्री कृष्ण की बात सुनकर धर्मात्मा वसुदेव जी ने शोक छोड़कर उत्तम विधि के अनुसार उसका श्राद्ध किया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने भांजे की श्राद्ध क्रिया पूरी की। उन्होंने 60 लाख तेजस्वी ब्राह्मणों को विधि पूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराया और उन्हें वस्त्र पहनाकर इतना धन दिया जिससे उनकी धन विषयक तृष्णा दूर हो गई। उस समय ब्राह्मणों को हर्ष से रोमांच हो आया। वे सुवर्ण, गौ, शैया और वस्त्र का दान पाकर अभ्युदय होने का आशीर्वाद देने लगे। श्री कृष्ण के साथ ही बलभद्र, सात्यकी और सत्यक ने भी अभिमन्यु का श्राद्ध किया। उधर हस्तिनापुर में विराट कुमारी उत्तरा ने पति वियोग के दुख से पीड़ित होकर बहुत दिनों तक खाना पीना छोड़ दिया। इससे सब लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। उसके गर्भ का बालक उदर में पड़ा पड़ा क्षीण होने लगा। उसकी इस अवस्था को दिव्य दृष्टि से जानकर महर्षि व्यास वहां आए और कुंती तथा उत्तरा से मिलकर बोले, बेटी उत्तरा, ये शोक छोड़ो, तुम्हारा पुत्र महान तेजस्वी होगा। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव तथा मेरे आशीर्वाद से वह पांडवों के बाद संपूर्ण पृथ्वी का पालन करेगा। तत्पश्चात व्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाते हुए अर्जुन की ओर देखकर कहा, धनंजय, तुम्हारे शीघ्र ही पौत्र होने वाला है। वह बड़ा सौभाग्यशाली और महामनस्वी होगा। समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी का वह धर्म के अनुसार पालन करेगा। इसलिए तुम अभिमन्यु का शोक छोड़ दो। इस विषय में कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ये कथन सत्य होगा। वृषणी वंश के वीर पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने पहले जो कुछ कहा है
वह सब वैसा ही होगा। अभिमन्यु अपने पराक्रम से उपार्जित किए हुए देवताओं के अक्षय लोकों में गया है। तुम्हें या अन्य कुरुवंशियों को उस वीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अपने पितामह व्यास जी के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर धर्मात्मा अर्जुन ने शोक त्याग दिया। जन्मेजय, उस समय तुम्हारे पिता परीक्षित उत्तरा के गर्भ में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वृद्धि पाने लगे। तदनंतर व्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने की आज्ञा दी और स्वयं वहां से अंतर्धान हो गए। व्यास जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने भी हिमालय से धन ले आने का विचार किया। अध्याय 754। भाइयों के साथ युधिष्ठिर का हिमालय पर जाना और वहां से सुवर्ण राशि लेकर लौटना। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, महात्मा व्यास जी की कही हुई बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के संबंध में क्या किया? राजा मरुत ने जो सुवर्ण में रत्न राशि पृथ्वी तल पर छोड़ रखी थी, उसे उन्होंने किस प्रकार प्राप्त किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महर्षि व्यास जी की बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन सभी भाइयों को बुलाकर कहा, बंधुओं, महात्मा व्यास जी, अद्भुत पराक्रमी भीष्म तथा परम बुद्धिमान श्री कृष्ण ने सौहार्दवश जो बातें बताई हैं, वे सब तुम लोगों ने सुन ही ली हैं। अब मैं उनके अनुसार कार्य आरंभ करना चाहता हूँ। ऐसा करने से वर्तमान और भविष्य काल में भी हम सब लोगों का हित होगा। व्यास जी ब्रह्मवादी महात्मा हैं, अतः उनकी बात परिणाम में हमारा कल्याण करने वाली है। इस समय ये सारी पृथ्वी रत्न और धन से हीन हो गई है, अतः हमारी आर्थिक कठिनाई दूर करने के लिए व्यास जी ने हमें मरुत के धन का पता बताया है। यदि तुम लोग उस धन को पर्याप्त समझो और उसे ले आने की अपने में सामर्थ्य देखो, तो व्यास जी की आज्ञा मानकर धर्मतः उसे प्राप्त करने का यत्न करो। अथवा भीमसेन, तुम बोलो, तुम्हारा इस संबंध में क्या विचार है? राजा के ऐसा कहने पर भीमसेन हाथ जोड़कर बोले, महाबाहो, आपने व्यास जी के बताए हुए धन को लाने के विषय में जो कुछ कहा है, वह मुझे बहुत पसंद है। महाराज, यदि हमें मरुत का धन प्राप्त हो जाए तो हमारा सारा काम ही बन जाए। हम लोग भगवान शंकर को प्रणाम करके उस धन को ले आवेंगे। देवाधिदेव महादेव तथा उनके अनुचरों की पूजा करके मन, वाणी और क्रिया के द्वारा उन्हें प्रसन्न करेंगे। फिर हमें निश्चय ही उस धन की प्राप्ति होगी। विकट आकार धारण करने वाले जो किन्नर उसकी रक्षा में नियुक्त हैं, वे भी भगवान शंकर के प्रसन्न होने पर हमारे अधीन हो जाएंगे। भीम का कथन सुनकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्जुन, नकुल और सहदेव ने भी उनकी बात का समर्थन किया। तदनंतर सभी पांडवों ने रत्न लाने का निश्चय करके शुभ दिन एवं ध्रुव संज्ञक नक्षत्र में सेना को यात्रा के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। फिर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर देव श्रेष्ठ महेश्वर की पूजा करके वे स्वयं भी प्रसन्नता के साथ चलने को उद्यत हुए। उनकी यात्रा के समय नगर निवासी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रसन्न चित्त से मंगल पाठ किया। इसके बाद पांडवों ने अग्नि सहित ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की। गांधारी सहित राजा धृतराष्ट्र और कुंती से आज्ञा ली तथा धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु को राजधानी की रक्षा के लिए छोड़कर स्वयं बाहर प्रस्थान किया। मार्ग में बहुत से मनुष्य प्रसन्न होकर राजा युधिष्ठिर को विजय सूचक आशीर्वाद देते और वे उन्हें यथोचित रूप से स्वीकार करते थे। राजा के पीछे पीछे बहुत से सैनिक चल रहे थे। उनके कोलाहल से सारा आकाश गूंज उठता था। अनेकों सरोवरों, नदियों, वनों और उपवनों को लांघकर महाराज युधिष्ठिर उस पर्वत के पास जा पहुंचे जहां राजा मरुत का रखा हुआ उत्तम द्रव्य संचित था। वहां समतल एवं सुखद स्थान देखकर राजा ने तप, विद्या और इंद्रिय संयम से युक्त ब्राह्मणों एवं वेद विधान के पारगामी विद्वान राज पुरोहित धौम्य मुनि को आगे रखकर सैनिकों के साथ पड़ाव डाला। तत्पश्चात ब्राह्मणों और पुरोहित सहित समस्त क्षत्रियों ने विधि पूर्वक शांति पाठ किया और राजा तथा उनके मंत्रियों को बीच में रखकर स्वयं चारों ओर से उन्हें घेर कर निवास किया। ब्राह्मणों ने 6 मार्ग और 9 चौक वाली छावनी बनवाई थी तथा उन्होंने छावनी से अलग मतवाले गजराजों के रहने के लिए भी स्थान का विधिवत प्रबंध किया था। ये सब व्यवस्था करा लेने के बाद राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा, द्विजेंद्र गण, इस कार्य के लिए कोई शुभ दिन और शुभ नक्षत्र देखकर आप लोग जैसा उचित समझे वैसा करें। राजा की बात सुनकर उनका प्रिय करने की इच्छा वाले पुरोहित और ब्राह्मण बोले, राजन, आज ही परम पवित्र नक्षत्र और शुभ दिन है, अतः आज से ही हमें
शुभ कार्य की सिद्धि का प्रयत्न करना चाहिए। हम लोग तो आज केवल जल पीकर रहेंगे और आपको भी अपने भाइयों सहित आज उपवास करना चाहिए। ब्राह्मणों का वचन सुनकर सभी पांडवों ने रात में उपवास किया और कुश के आसनों पर बैठकर श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों की बातें सुनते हुए रात्रि व्यतीत की। तत्पश्चात जब निर्मल प्रभात का उदय हुआ तो उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने धर्मनंदन राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, अब आप भगवान शंकर को पूजा चढ़ाइए। उन्हें नैवेद्य अर्पण करके हमें अपने कार्य के लिए उद्योग करना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर ने पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार भगवान शिव को नैवेद्य अर्पण किया। तत्पश्चात उनके पुरोहित शिव के पार्षदों को, यक्षराज कुबेर को, मणिभद्र को तथा अन्यान्य यक्षों एवं भूतों के अधिपतियों को खिचड़ी, तिल मिश्रित जल और भात घड़ों में भरकर भेंट किए। तदनंतर राजा ने ब्राह्मणों को हजारों गौएं दान की। देवाधिदेव महादेव जी का वह स्थान धूपों की सुगंध से परिपूर्ण और फूलों से अलंकृत होकर बड़ा ही मनोरम जान पड़ता था। इस प्रकार भगवान शिव और उनके पार्षदों की पूजा करके महर्षि व्यास को आगे लिए राजा युधिष्ठिर उस स्थान को गए जहाँ वह सुवर्ण राशि संचित थे। वहाँ उन्होंने भांति भांति के फूल, मालपुआ तथा खिचड़ी आदि के द्वारा धनपति कुबेर की पूजा करके उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्हीं सामग्रियों से शंख आदि निधियों और समस्त निधिपालों का पूजन करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराया। ब्राह्मणों के पुण्य घोष से महान तेज को प्राप्त होकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस धन को खुदवाना आरंभ किया। थोड़ी ही देर में सोने के बने हुए अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर कठौते, सुराही, गडुआ, कड़ाहा, कलश, कटोरे तथा और भी विचित्र विचित्र ढंग के हजारों बर्तन निकल आए। उनको रखने के लिए बड़ी बड़ी संदूकें लाई गई थी। एक एक संदूक में बंद किए हुए बर्तनों का बोझ आधा आधा भार होता था। उन सबको ढोने के लिए राजा के साथ बहुत सी सवारियां भी आई थी। 60,000 ऊंट, 1,20,00,000 घोड़े, 1,00,000 हाथी, 1,00,000 रथ, 1,00,000 छकड़े और उतनी ही हथनियां थी। गधों और मनुष्यों की तो गिनती ही नहीं थी। युधिष्ठिर ने वहां जितना धन खुदवाया था उसका अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है। उन्होंने प्रत्येक ऊंट पर 8,000, प्रत्येक छकड़े पर 16,000 और प्रत्येक हाथी पर 24,000 सुवर्ण का भार लादा था। इसी प्रकार घोड़ों, गधों और मनुष्यों पर यथासंभव भार रखवाया था। इन सब वाहनों पर धन लदवाकर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने पुनः महादेव जी का पूजन किया और व्यास जी की आज्ञा लेकर पुरोहित धौम्य मुनि को आगे करके हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। वे वाहनों पर बोझ अधिक होने के कारण 2-2 कोस पर मुकाम देते जाते थे। द्रव्य के भार से कष्ट पाती हुई वह विशाल सेना पांडवों का हर्ष बढ़ाती हुई बड़ी कठिनाई से नगर की ओर बढ़ रही थी। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।